एपिसोड में 29 की स्टार्टिंग होती है और लिया चार्ल्स को अपने पास खींचकर उसे किस करने लगती है और खुद को इस तरह किस करता है देख चार्ल्स हैरानी से उससे कहता है लिया तुम, और फिर लिया आगे कहती है अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है लेकिन अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। चार्ल्स चार्ल्स मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और फिर चार्ल्स कहता है तुमने क्या कहा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मुझसे तुम्हारा दर्द कम होता है। तब लिया ब्लश करती हुई कहती है हाँ मुझे तुम्हारे पास होने से काफी ज्यादा आरामदायक महसूस होता है। और उसकी ये बात सुन चार्ल्स मन में कहने लगता है क्या उसको मुझे छूने से दर्द कम हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिया भी कोई श्राप से पीड़ित हो। और फिर लिया हैरानी से कहती है चार्ल्स क्या तुम मेरी मदद करने को तैयार नहीं हो। तब वो उस पर कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है लिया, तुम मेरी तरफ देखो। फिर वो लिया को किस करता है और आगे कहता है लिया क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। तो वो ब्लश करती हुई कहती है हाँ तुम रुको मत कंटिन्यू रखो। तब वो आगे बढ़ कहता है ठीक है और फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। और लिया मन में आगे कहती है ये काफी ज्यादा वार्म और बहुत ही ज्यादा आरामदायक है और इस सबसे वाकई में मुझे काफी ज्यादा आरामदायक महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी से सुइयां कम हो रही हो। और फिर आगे चार्ल्स से कहता है लिया तुम मेरा नाम लो। तब वो आगे कहती है चार्ल्स, और आगे कहता है और जोर से। तब वो कहती है ओ चार्ल्स। और फिर तभी वो चौंकती है और उसे धक्का देती हुई कहती है हे तुम मुझसे दूर हो जाओ। तो फिर वो हैरानी से कहता है लिया क्या तुम ठीक हो। तो वो मन में कहती है मुझे याद है मुझे जादू का झटका लगा था और मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मैं मर रही थी और मुझे ठीक से होश भी नहीं था। और फिर मैंने ही चार्ल्स से कहा चार्ल्स तुम मुझे मत छोड़ो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि चार्ल्स के साथ वो सब करके इससे मेरा दर्द कम होगा। और वहीं चार्ल्स उसे इस तरह देख स्माइल कर मन में कहता है लिया क्या तुम मुझे दूर धकेलने की सोच रही हो, ऐसा लगता है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। और फिर लिया आगे कहती है मुझे माफ करना मिस्टर चार्ल्स, शायद मैं पहले ठीक नहीं थी और मुझे ठीक से होश भी नहीं था और मुझे माफ करिएगा जो मैंने आपको नाराज कर दिया। और फिर चार्ल्स उसके क्लोज आता है और उससे कहते है चलो शुक्र है कि अब तुम्हें बुखार नहीं है और अब तुम बिल्कुल ठीक हो और अब चलो लिया तुम सो जाओ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और उसकी ये बात सुन वो मन में कहती है क्या। और वहीं वो रुकता है और उससे कहता है लिया जब तुम जाग जाओगी तब हम अच्छी तरह से बात करेंगे। और उसे ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं वो मन में कहती है किस बारे में बात करेंगे, क्या उस बॉल में जो कुछ भी हुआ उस बारे में या फिर अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उस बारे में। और कुछ तो गड़बड़ है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि चार्ल्स के रिएक्शन कुछ अजीब है। मेरा सर अभी भी थोड़ा दुख रहा है, आज रात को बहुत कुछ हो गया है। चलो ठीक है ये सब बातें मैं भूल जाती हूँ और सो जाती हूँ। और वाकई में इस जादुई प्रोसेस ने मेरे बॉडी और मेरी आत्मा को काफी ज्यादा निचोड़ लिया है। और वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स रूम के बाहर निकल के थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में याद कर स्माइल करते हुए मन में कहता है लिया दरअसल बात ऐसी है कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत नहीं करती हो क्यों, है ना। और तभी चार्ल्स के पास एलिस आती हुई कहती है मिस्टर चार्ल्स। और फिर चार्ल्स उन्हें देख कहता है तुम लोग वापस आ गए। तो फिर एलिस हैरानी से कहती है मिस्टर चार्ल्स अभी सिस्टर लिया कैसी है। वो इस पर कहता है इस वक्त वो ठीक है और अभी सो रही है और अगर तुम्हें उसकी चिंता हो रही होगी तो तुम अंदर जाकर उसे देख सकती हो। उसकी ये बात सुन वो कुछ होती हुई कहती है ओ आपका शुक्रिया। और फिर वो अंदर चली जाती है। और वहीं चार्ल्स का व्यक्ति उसे देख मन में कहते हैं मिस्टर चार्ल्स स्माइल कर रहे हैं। वहीं चार्ल्स मन में कहता है वो मुझे क्यों घूर रहा है। और फिर चार्ल्स हैरानी से आगे उससे कहता है क्या उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। तब इस पर वो उससे कहता है हाँ मैंने जांच के लिए अदालत को पहले ही उस व्यक्ति को सौंप दिया है और वो इस मामले को निष्पक्ष रूप से संभालेंगे। और फिर चार्ल्स कहता है ठीक है। और फिर वो आगे कहता है वैसे मिस्टर चार्ल्स मिस लिया को क्या हुआ है, क्या किसी ने मिस लिया को ड्रग दिया है। और आगे चार्ल्स कहता है जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो पहले से ही बालकनी में थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात इजाबेला और मैक्स से हुई थी। तो वो व्यक्ति हैरानी से कहता है वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। और फिर चार्ल्स आगे कहता है शायद से लिया का बेहोश होना उनकी गलती नहीं थी। और आगे मन में कहता है लेकिन उस समय लिया का रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब था और ऐसा लगता है कि उन तीनों का रिश्ता काफी ज्यादा अलग है। और फिर चार्ल्स आगे कहता है ऑथर उन दोनों के परिवार की अच्छी तरह से जांच करने के लिए किसी को भेजो। और उसकी ये बात सुन वो चौंक जाता है और आगे कहता है यस सर। और आगे गुस्से में चार्ल्स कहता है और पिछले 5 सालों में जो कुछ भी
मैंने उसके बारे में समझा था ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा कम था। और तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और कहती है मिस्टर चार्ल्स डॉक्टर आ चुके हैं। और आगे चार्ल्स कहता है उन्हें आज रात यहीं पर गेस्ट रूम में रुकने के लिए कहो और कल सुबह उनको कहना कि वो लिया की जांच करे। तो मेड कहती है हाँ ठीक है। और फिर चार्ल्स आके उससे में कहता है लिया की हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि उस पर किसी शराब का असर हो रहा है। और लिया के रिएक्शन से साफ साफ पता चल रहा है कि वो इस बारे में अच्छी तरह से जानती है। तो क्या इस सब का कारण सालों पहले जो उसने जादू का इस्तेमाल करके मर जाने का नाटक किया था, या फिर इस सब की वजह वो है जो उसने बॉल में किया था। लिया 5 साल हो चुके हैं और तुम कैपिटल सिटी में वापस क्यों आई हो? और फिर सिफ्ट में 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया हैरानी से कहती आखिरकार ये दवा इतनी ज्यादा कड़वी क्यों है और आखिरकार मुझे इस दवा को और कितने दिन पीना पड़ेगा। तो फिर मेड कहती है डॉक्टर ने कहा है कि आपको इस दवा को 1 हफ्ते तक पीना होगा। ये सुन चिल्लाती हुई कहती है क्या 1 हफ्ता? और आगे मन में कहती है क्या तुमको नहीं लगता कि इस कड़वी दवा से मेरी जान चली जाएगी? और जादू से पलटवार होने के दूसरे ही दिन उसने मेरी जांच के लिए डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर मेरी बीमारी का स्पष्ट रूप से पता नहीं लगा पाया। लेकिन वो चार्ल्स से काफी ज्यादा डर रहा था, इसीलिए उसने चार्ल्स से कहा कि मेरा शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, उन्हें इसके लिए शोध की जरूरत है। तो इसीलिए उन्होंने ढेर सारी मुझे कड़वी दवा दी। लेकिन जो कुछ भी कहो ये दवा काफी ज्यादा असरदार है, इसको पीने के बाद मुझे काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। और फिर वो मेड आगे कहती है मिस लिया क्या आपको खाने के लिए और कुछ चाहिए? तो वो इस पर कहती है नहीं, मैं बस थोड़ी देर अकेले आराम करना चाहती हूँ। तब वो इस पर कहती है ठीक है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं लिया मन में कहने लगती है मेरे 3 दिन आराम करने के बाद अब मेरा अगले कदम के बारे में सोचने का समय आ चुका है। और वो आखिरी दिल का टुकड़ा जिस व्यक्ति के पास भी है वो व्यक्ति उस बॉल में था, और वो एक कपटी और एक दुष्ट व्यक्ति है। और मुझे वो आखिरी दिल का टुकड़ा पाने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति का पता लगाना होगा। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला है। और अभी मुझे बॉल में शामिल सभी लोगों की लिस्ट चाहिए और उस लिस्ट में से मुझे उन लोगों को फिल्टर करना होगा। और इस तरह देखा जाए तो वो दोनों और मॉम डैड भी उम्मीदवार होते हैं, और हो सकता है कि उनमें से ही किसी के पास वो आखिरी दिल का टुकड़ा हो। चलो क्योंकि ऐसा है तो चलो सबसे पहले मैं तुमसे ही शुरू करती हूँ। एक तीर से 2 शिकार और हिसाब किताब निपटाने का समय आ गया है। और फिर उसकी नजर मिठाइयों पे पड़ती है और हैरानी से कहती है चार्ल्स उस दिन के बाद से मुझसे मिलने नहीं आया, और नौकरानी ने कहा था कि खास तौर पर उसने इस बादाम की मिठाई को मेरे लिए ही बनवाया था। और वैसे देखा जाए तो चार्ल्स का हाल ही में रवैया काफी ज्यादा अजीब रहा है। आखिरकार वो क्या प्लान बना रहा है, और क्या वाकई में वो मेरे को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, या फिर उसे चचेरी बहन लिया वाली मेरी नकली पहचान पर शक है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया हो कि मैंने कितनी बार जादू का इस्तेमाल किया है। और तभी मेड आकर गेट नॉक करती हुई कहती है मिस लिया मिस्टर चार्ल्स आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। और इसकी ये बात सुनते ही वह हैरानी से मन में कहती है चार्ल्स अचानक मुझे अपने ऑफिस में क्यों बुला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि। और फिर सिफ्ट